सबको राधे राधे। एक पंडित थी ना, और दो माँ बेटे थे वो, और बाप पहले चलो बसा था, और माँ ने शादी कराई पता किस किस तरह से, घर के बेचारे जैसे पूरे जैसे पंडित। तो अब शादी करके अब 3-4 महीने रही लड़की, अब फिर आए माँ बाप उसके लेने, और माँ बाप आए ले जाने भाई। अब हमने बेटी ले जानी, पहले होती ऐसे कि भाई बेटी को ले जाने आए मायके वाले, और ले गए भाई। बेटी हो गए 3-4 महीने बहू को, और माँ ने बोला ऐसा बेटा अब बहू को इतने महीने जाके हो, अब जा घर भी ला उसको, भाई घर भी ज़रूरी होता है। तो भेजा भाई। अब पैदल अब कैसे जाएगा पंडित, अब सीधा पंडित तो गाँव में कोई भी नहीं बोलते थी उसको आने के लिए, भाई तुम्हारे ऐसे आ जाए जमान में कुछ नहीं बोलेंगे कोई भी। अब बेचारे जैसे मुश्किल जाके काट रहे दिन। अब दो माँ बेटे, और हो गया। एक गांव थी एक बहुत बड़ा करोड़पति, बोले तो भगवान ने उठाना तो भगवान ने उठा दे तो रातों रात। तो भगवान ने ना ही बैठाना ना, ये तो करोड़पति को भी रोड में लाता है। और गया भाई, चलते गया चलते गया। अब जो उसके थे घोड़ा, इतना सुंदर घोड़ा, और सफ़ेद और लाल और काले रंग का घोड़ा था, 3 रंग का घोड़ा था उस सेठ का। अब सेठ उसके पीछे पागल, वो गिर गया कहीं खाई में, और दुनिया में मारा उसने छलांग, दुनिया में ढूंढा, जितने भी पैसे देने भाई दिहाड़ी दी सबको, भाई मेरे को घोड़ा चाहिए होती कोई बात। जब से घोड़ा गया तब से मेरी सारी प्रॉपर्टी लगी जाने, ये घोड़ा मेरे इतना है, इससे भाई ये प्रॉपर्टी को खींचता है, कोई होता है ऐसी पशु पक्षी सच्ची। तो ऐसी ऐसी बातें हो गई। और वो पंट तो लगा चेहरा जैसा चलने चलने चलने, नहरा जंगल आगे जैसा भी देखा उसने, तो एक और खाई में गिरा घोड़ा, इतना सुंदर घोड़ा है भाई। भाई क्या है भाई, है वो क्या किसने निकालने लगा, तो केले से कहाँ निकालेगा घोड़ा। और रास्ते का पता नहीं वो निकालेगा घोड़ा। और चलने लगा चलने लगा चलने लगा, पहुँच गया गाँव में। और गाँव में पहुँच गया और बैठा गाँव में, बैठा तो शर्म के मारे चेहरे जैसे उतने कपड़े भी ठीक नहीं है, और भाई वो तो बहू अच्छे घर की है। और बैठे वहाँ बैठे साइड में, जैसे गांव में पड़ा हाल कि भाई ऐसे सा भाई क्या बोलते हैं राज्य सेठ का घोड़ा गायब है भाई। जो भी सेठ ने बोला था जो भी मेरा घोड़ा लाएगा उसके लिए मैं 10 लाख रुपया देना, मैंने जितनी प्रॉपर्टी है वो देना मैंने भाई। उसके लिए घोड़ा चाहिए मेरे को, वापस 10 लाख मैंने उसको आदमी को देने। अब ये बात कोई किसी को पता नहीं भाई, झूठ कैसे बोलेंगे। अब सेठ की बात है, झूठ बोलेंगे तो उसी टाइम ब्रंट निकालेगा सेठ हो। सेठ पैसे वाला है भाई, सेठ हुआ पागल, पता नहीं कितने आदमी लगाए उसको ढूंढने के लिए। अब उसके दिमाग में आए, भगवान ने डाला एकदम, और देखो सीधा बात करनी भी नहीं आती है, दिमाग में एकदम डाला परमात्मा ने। बोले तो उसने बोला बाहर निकलती बात निकल जाती है। तो उनको क्या पता, किसको नहीं आता देखना ये कौन कैसा है, उनको क्या पता है। बोले यार मैं हमारे गांव में भी बोले आया मेरा ज्वाई आ जाओ, सास ने बोला मेरा ज्वाई आया, बात निकली ना। बोले आप कहाँ गए भाई, बोले ऐसे मेरा ज्वाई आया है। उस सेठ के दिमाग में लगा पता किसका ज्वाई आया, शायद वो भी देख थोड़ा कोई भाई। अब देखो बोले परमात्मा ने कहाँ से कहाँ छोड़ना, देखो बोला अब अपने दिमाग में सोचो आप बात। अब ये परमात्मा की लीला बहुत दूर होती है। इसने सोचा था, बोले भाई गाँव में वैसे से वो आए चावल लेके, वैसे सरसों आता थी पहले, चावल तो अब लगे निकलने। वो आए सरसों लेके, सेठ भाई खुद आया। बोले ले जी देखो, बोला उसको लड़के को। और उसने तो देखा तो उसने आंखें बंद की, बोले जी आप फलानी जगह है ऐसे सा है, बताओ आप खाई में गिरा है, मैं ऐसे बोल रहा है। और उसको उनको क्या पता किसे कहाँ से आया कैसे आया। गए सच्ची भाई वहाँ देखा तो भाई सच्ची घोड़ा वहाँ गिरा है खाई में। और ऐसी ऐसी बातें है, ऐसे देखा उसने चावल में ऐसे बताया सारा उसने कि ऐसी ऐसी बातें हैं। उसको तो भाई क्या बोलते हैं, उन्होंने सीधा घोड़ा मिला सच्ची, घोड़े को लाए घर सलाम तो। और सेठ हो इतना राज खुशी भाई, कितना बड़ा दाम दी, मेरा घोड़ा मिल गया आज। और उसको दिए 10 लाख रुपया लड़के को पंडित को। वो सीधा घर आ गया। अब सीधा घर आ गया, लाड़ी को भी लाए साथ हो। अब अपने फूला समाए जा रहे हैं। और माँ के साथ बोले चुपचाप माँ ऐसी ऐसी बातें हैं, ऐसे ऐसा हो गया। बोले कोई बात नहीं। तो बोले भगवान ने बिठाना ना तो परमात्मा को, परमात्मा रातों रात कहाँ से कहाँ छोड़ता है। जिसने ना ही बिठाना ना, चाहे कितनी कोशिश करो, जो कमाया धन वो भी नीचे को जाता है। अब देखो पौन तो बेचारा जैसा गाँव में नहीं बुलाते थे उसको जमान में भी, उसको कुछ आता ही नहीं है। अब जाते जाते माँ ने भेजा, बोले माँ की देखो माँ होती सरस्वती जमान। माँ ने बोला तू आज जा, बोले ना मैंने आज जाना नहीं। बोले तू जा बेटा आज ला बहू को घर लब, 3 महीने हो गए बहू को घर में भी, देखो घर गृहस्थी अब बहुत हो गया। तो माँ ने भेजा, लड़ाई करके भेजा जंगल के रास्ते में। और वहाँ देखा अंधेरा जैसे हो गया, चलते चलते लगा बड़ा दूर थी ससुराल। देखा तो खाई में गिरा है भाई घोड़ा, बहुत सुंदर घोड़ा गिरा खाई में। पर ऐसा कि भाई वहाँ उसने कैसे नहीं बोला उन्हें बात फटाफट बा, तो परमात्मा ने उसकी जीभ बंद की ना। अब बाहर निकली, सुबह निकली बाहर, सास भैया आप ऐसे गाँव में सारे इकट्ठे भाई घोड़े की बात कर रहे पूरे गाँव में। और बोले आप क्यों नहीं याद कर, बोले मेरा ज्वाई आई थी ऐसे ऐसा। तो गाँव वाले बोला लेडीज होती है ऐसी यार, आप जाओ भाई उसको बोला सेठ को, आप जाओ भाई उसके ज्वाई के पास, शायद वो भी देखते बड़े बाट पौंट भाई लगता पता को भी देख लेते भी।
और उसको पता पूरा पता थी बोलने की, मैंने देखा था रात को, और चुप ही, उसने कुछ नहीं बोला। दिमाग ने डाले ना उसके, भगवान ने उसके दिमाग में। उसने देखा सरसू, बोले जी आपका घोड़ा जी ऐसे ऐसे खाई में गिरा है, जाओ आप देखिए। बोले यार वो है, बड़ी बड़ी खुशी पंडित को लगी। बोले जीतता है, उसको कुछ नहीं हुआ है, फलानी जगह जाओ आप, ऐसा ऐसा है। देखा तो हो, घोड़ा तो सच्ची में गिरा। उन्हें लाए निकाल के पंडित को ले जाना खाना खा के, और पंडित भी वहाँ से आया, धाम दी बहुत बड़ी पूरे गाँव के लिए। और पंडित भी गया, 10 लाख दिए पंडित के हाथ में, बंद करके बांध के गांठनी में। और पंडित भी वहाँ से चल पड़ा। अलाड़ी को अपनी पत्नी को साथ, बहू को लेके साथ हो, और घर की तरफ पहुँचे। घर में बोला ऐसा, बोले उस बहू ने, बोले माँ, बोले मेरा तेज, बोले बोले बड़ा भाई तेज है आपका बेटा। बोले कैसे? बोले वैसे ऐसा राज्य का, बोले घोड़ा कभी नहीं बोले मिल रही थी। इसने बोला, बोले ऐसी ऐसी बात है, सरसू देखा और घोड़ा मिल गया। बोले देखो, बोला भैया माँ भी खुश हो। और चुप, उसने सोचा माँ को बोला चुपचाप, बाद में माँ ऐसी ऐसी बात है। बोले चुप बट अब, और मत तो अपनी घर गृहस्थी खत्म कर, चुप रह, नहीं बहू टिकने वाली नहीं है तेरी ये देख के। तब लगे खाने जीने, तो मकान भी डाला और अपने खाने जीने के लिए भी हो गया। तब ऐसे इधर उधर भाई उसको लगे, तो भाई इधर उधर बुलाने जवान जून में भी, तब थोड़ा बहुत पैसा डेला वहाँ से भी लगाने। तब भाई दोनों तीनों परिवार अच्छे खुशी से और अपना दिन निकालने लगे। तो ऐसे होते परमा, बोले मारने वाले तारने वाला बहुत बड़ा है। तो ऐसी ऐसी बातें हैं, उसने किसने देना थी पैसा वगैरह, और देखो 10 लाख रुपया करके आया, खट कमा के आया। तो ऐसी ऐसी बातें हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, और मेरी वीडियो को आगे भी भेजो। ज़िंदगी में हार कभी मत खाओ। परमात्मा ने होते एक, सारे रास्ते बंद हुए, एक रास्ता होता है इसका खुला, इसके घर का रास्ता खुला होता है। ऐसे मत करो सी ऐसे लगी सी गौड़ा काटना। ऐसे बैठो शांत ठंडे दिमाग से सोचो, परमात्मा बतू है, मेरा कोई मेरा सहारा नहीं है। अब आपने कहना जो भी कहना है खुद करेगा, रास्ता निकालेगा, धीरे 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 यही रास्ता खोलेगा, बाकी कोई नहीं खोलने वाला है। आप सोचते नाता रिश्ता वो आगे फैलाएंगे, खोलने वाला कोई नहीं, हेल्प करने वाला कोई नहीं है। तो ऐसी ऐसी बातें हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, और वीडियो को आगे भी भेजो।